अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज इस वाले सेशन में बात करनी है एक ऐसे वाक़े के, एक ऐसे हमले की, एक ऐसे सानहे की जिसको हम चाहते हुए भी नहीं भुला सकते। पाकिस्तान शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी की जिस लहर का सामना करता रहा है, उसमें बहुत बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। 2 दिन पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से टांक में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया और 2 जवानों को शहीद किया गया, और उन लोगों ने न सिर्फ ये कि खुदकश को रोका, बल्कि जवाबी कार्रवाई में 3-4 हमलावर भी मारे गए। उससे 2-3 दिन पहले डी खान में जिस तरीके से एक हमला किया गया और उसके नतीजे में एक खुदकश वैन जब इमारत में घुसाई गई, उसके उसके साथ टकराई गई, तो उसके नतीजे में हमारे 23 जवान शहीद हो गए। रद्द-ए-अमल में फिर 27 दहशतगर्द मारे गए। मगर जब हम बात करते हैं आज के दिन की, तो इस वाले दिन को तारीख़ में बुलाया इसलिए नहीं जा सकता कि इस रोज़ 16 दिसंबर 2014 को सुबह सवेरे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर एक हमला किया गया था। उस हमले के नतीजे में 130 से ज़ायद बच्चों को शहीद किया गया था, बहुत बेदर्दी के साथ, और प्रिंसिपल समेत स्टाफ के दीगर मेंबरान को, जिनमें गार्ड्स में शामिल थे, उनको भी शहीद किया गया था। उस वाक़े ने हमारी तारीख़ को तो छोड़े, पूरी दुनिया की तारीख़ को, इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया था। और शायद यही वजह है कि 9 साल गुजरने के बावजूद हम सानहे APS को नहीं भूले हैं, न भूल सकते हैं। ऐसे वाक़यात कौमों की तारीख़ में बहुत आते हैं, मगर सवाल ये है कि बच्चों ही को क्यों निशाना बनाया गया, जिनको न सियासत से दिलचस्पी थी, जिस एज से वो ताल्लुक़ रखते थे, न शायद कि उनको रियासती मामलात से दिलचस्पी थी। उनको निशाना बनाया गया बड़ी बेदर्दी के साथ। कमांडो एक्शन में जो वहाँ पर मौजूद दहशतगर्द थे, 6 उनको हलाक किया गया। अजीब बात यह है, बहुत से कम लोगों को ये मालूम है कि जो लोग मारे गए थे उनमें 4 गालिबन गैर मुल्की थे। उसमें एक चेचन भी था, उसमें एक अरब भी था, 2 गालिबन वो अफ़गानी भी थे। उसके बाद जो चंद और लोग उसमें वाक़े में या उस हमले में मुलविस थे, उनका ट्रायल किया गया फौजी अदालत में, और शायद वो 4 थे या 5 थे, मगर उनमें से एक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। बाकी 4 या 3 को फांसी पर लटकाया गया उस फौजी अदालत के फैसले के नतीजे में, मगर एक अभी तक सज़ा का मुंतज़िर है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस किस्म के सानहात से हमने सीखा क्या है, या हम क्या सीख कर आ रहे हैं। उस हवाले से अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि उसी दिन जब APS पर हमला हुआ, उसी दिन शाम को पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म समेत, उस वक्त की अपोजिशन लीडर समेत, और जो अस्करी क़यादत थी, जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी, वो पेशावर में इकट्ठे हो गई और नेशनल एक्शन प्लान के नाम से एक रोड मैप तैयार किया गया, एक पॉलिसी तैयार की गई, एक बयानिया तैयार किया गया। और उसी का नतीजा है कि न सिर्फ ये कि उस वाक़े ने पूरी कौम को मुत्तहिद किया, दहशतगर्दों के जो हामी थे या शिद्दत पसंदी के जो वकील थे या हामी थे, उनके लिए बात करना, दलील देना उनके हक़ में वो नामुमकिन बन गया, बल्कि पाकिस्तान के उलमा, पाकिस्तान के असातिज़ा, पाकिस्तान के वालिदैन बच्चों के, और पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप एक सफ़े पर आ गई। इसका मतलब यह है कि उन बच्चों की जान या उनका खून वो रहेगा नहीं गया, या जाने नहीं दिया गया। उसके बाद फिर हमने देखा भी कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, किस तरीके से उन लोगों के ठिकाने तबाह किए गए, किस तरीके से हज़ारों लोगों को मारा गया। बल्कि उसी के तसलसल में इस वक्त भी पाकिस्तान, ख़ास कर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दर्जनों के हिसाब से डेली बेसिस पर इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। सिर्फ रवा बरस 2023 के दौरान
پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا کے اندر 550 حملہ آوروں کو مارا جا چکا ہے۔ اس تمام صورتحال میں ایک بار پھر اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں جو ٹھکانے فراہم کیے گئے ہیں سرکاری سرپرستی میں، حکومتی سرپرستی میں دہشت گرد تنظیموں کو، خاص کر تحریک طالبان پاکستان کو، اس کے بارے میں ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے۔ ایک بار پھر سنجیدہ حلقوں سے یا سیاسی لیڈرشپ کی جانب سے ایک مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر پورا عمل درآمد کیا جائے، اس لیے کہ یہ وہ دستاویز ہے، وہ روڈ میپ ہے پاکستانی ریاست کے پاس، پاکستانی سیاست، اہل سیاست کے ساتھ، پاکستانی قوم کے پاس، جس پر پوری قوم کے نمائندوں کے دستخط ہے ان کا، اس پر جو ہے نا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ اور نیشنل ایکشن پلان ہی کے ذریعے جو اس کی 20-22 نکات ہیں، اگر ان پر عمل کیا گیا یا عمل درآمد کی رفتار کو تیز بنانے کی کوشش کی گئی تو اس کے بہت بہتر نتائج جو سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔